हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं पंकज वर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेटर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर है 9। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जहां पे एंड किया था, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो याद करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर हमारा कुछ एक फॉर्मूले पे ख़त्म हुआ था, जहाँ पे हमने फॉर्मूला डिराइव करके निकाला था। इसका इंटीग्रेशन का स्पेसिफिक फॉर्म होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। और ये क्या था, ये था 1/2a ln मॉड एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस का सी। तो आज हमारा लेक्चर इसी के आगे कंटिन्यू होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पहले इस पे हम लोग कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है इस पे थोड़ी सी कमांड आ जाए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। काम आपका हमेशा की तरीके, क्वेश्चन को नोट कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, और आप में से जो भी होशियार होगा वो तुरंत इसको कंपेयर कर लेगा डायरेक्ट फार्मूले के साथ। ये लिखा हुआ है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जैसे ही आपको ये फार्मूला दिखेगा, आप तुरंत क्या करोगे, फार्मूला अप्लाई करोगे। और फार्मूला आपका पता है कि ए की वैल्यू कितनी है, ऊपर 1। और फार्मूले में क्या होता है 1/2a, 2 इंटू 1, फिर ब्रैकेट ln, इसका फैक्टर कर लो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस का c। तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन एक लाइन में ही सॉल्व हो गया। ठीक, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था प्रोमो। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर इंटीग्रेशन dx अपॉन में 3x स्क्वायर माइनस 9। कर सकते हो आप में से सभी। करने के आपके पास दोनों तरीके हैं। एक तो मैंने जो तरीका बताया था पहले, dx नीचे वाले को फैक्टर कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास 3 का। आपका कॉमन देखो दिख रहा है पूरी इक्वेशन में, तो जो कॉमन दिख रहा है उसको आप पहले ही बाहर निकाल दो, निकाल सकते हो। ठीक, और जैसे ही बाहर निकालोगे तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3। और इसको आप अच्छे से चाहो तो लिख लो 1/3 dx अपॉन में x माइनस √3 और इधर से x प्लस का √3, है ना। और आपको तरीका पता है, क्या बताया था, 1 अपॉन डिफरेंस, तो 1/3 पहले ही बाहर कर लिया और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 2√3 मिलेगा, है ना। तो 1/2√3 बाहर आ गया। और ln जो स्मॉल टर्म है, स्मॉल का मतलब x माइनस √3 और जो लार्ज है मतलब x प्लस √3। तो इस तरीके से आपने एक बड़े से क्वेश्चन को 2 लाइन में ही सॉल्व कर दिया। ठीक, तो काम आपका पता है कि अगर लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट जो फैक्टर करने वाली कंडीशन थी उसमें तो आप सुपरहिट हो गए भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है। मान लो हम आपको दे देते हैं dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, नीचे आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको करना क्या पड़ेगा, दो बातें। आप पहली बात तो आप रूल बना लीजिए, रूल बुक अपनी बना के रखिए। उस रूल बुक में नोट कीजिए एक रूल। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो सबसे पहले आप ट्राई करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो तो बना लो। परफेक्ट स्क्वायर बनते ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा 99% केस में।
1% जो बचता है उसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन मिल जाती है, वो अपन लोग देख लेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का भी तरीका मैं सिखा देता हूँ, कुछ लोगों को पता होगा वो बना लेंगे, जिसको नहीं पता है वो सीख ले। इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर था ही प्लस 2x था ही प्लस 7 था ही। ठीक, अब जो परफेक्ट स्क्वायर इसका बनाओगे, जो नीचे इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसी का परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है। तो रूल नंबर 1 कि x के साथ जो भी नंबर हो, यहाँ पे तो x के साथ 1 है, बात क्लियर। अगर x के साथ कोई भी नंबर हो तो उसको आप बाहर कर लो। बाहर मतलब कि x को, जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को अकेला कर लो, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, जो भी है उससे डिवाइड करके आप हटा लोगे। ठीक, जैसे ही एक्स स्क्वायर अकेला हुआ तो उसके बाद आप एक्स वाली टर्म को देखो, एक्स वाली टर्म के साथ जो भी नंबर हो और इसका जो भी साइन हो, बात क्लियर। अगर ये पॉजिटिव है तो जो फॉर्मूला है आपका बनेगा x प्लस, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक, और x के साथ जो भी नंबर होगा ये लिखो और इसके अपॉन में 2 मार दो, का होल स्क्वायर हो गई। अब बचा आपके पास 7 प्लस का 7, और जितना आपने यहाँ पे ऐड किया है 2/2, तो इस 2/2 को आप ऐसे यहाँ लिखोगे। और ध्यान रखना, अगर मान लो यहाँ पे आपने ऐड किया है तो यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे आपका साइन कैसा होगा, माइनस का होगा। बात क्लियर हो गई। तो 2/2 आपका 1 बन गया, तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 यानी कि 6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो प्लस का 6 बन गया, सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। अब इसका फैक्टर आपने बना लिया, क्या बना लिया कि ये बन गया dx अपॉन में x प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस का 6, ये बन गया। अगर आप देखो तो ये बन गया a स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, और जो फॉर्मूला आपने बना है, पढ़ा है, वो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। दिक्कत हो गई। तो अब इसके लिए भी आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या कि इंटीग्रेशन, नोट बनाओ भाई, नोट में इसको भी याद रखो कि ये भी आपका एक स्पेसिफिक फॉर्म है, आज से ये भी रोल में आ गया। इंटीग्रेशन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये होता है आपका 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस का c। ठीक, ये स्पेसिफिक फॉर्म है फॉर्मूले की एक, और ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, याद रखना आपका काम है, बताना मेरा काम है। अब इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दो, x की जगह तो है x प्लस 1 और 6 a स्क्वायर की जगह है, आप √6 को बना लो, √6 का स्क्वायर a स्क्वायर बन गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 1/a मतलब 1/√6। ठीक, tan इनवर्स x माइनस 1, सॉरी x प्लस 1 अपॉन में √6 अगेन, और प्लस का c, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सॉल्व हो गई क्वेश्चन, इक्वेशन। ठीक, अभी भी कुछ लोगों को डाउट होगा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अभी अपन लोग कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और हर क्वेश्चन पे हम सिखाएंगे, ताकि आप जो है करते करते सीख जाओ। मान लो आपको मैंने एक अलग और एक क्वेश्चन दे दिया, इंटीग्रेशन dx अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 6 दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू रूल, रूल क्या कर मैंने बताया, पहला रूल तो आपको मैंने यही बताया था कि 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 को अलग लिख लो, और x स्क्वायर के साथ जो भी हो उसको क्या करना है, हटाना है, यानी कि x स्क्वायर को आपको अकेला करना है, अकेला, सिंगल।
बात क्लियर। आप अपनी ज़िंदगी में सिंगल होगे तो एक्स को भी सिंगल ही बना दो। कैसे बनाओगे? 3 आप कॉमन ले लो। 3 जैसे ही कॉमन लोगे तो अंदर से देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मिला। अब अंदर वाले को अपन क्या बना लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर जब बनाने के लिए जाओगे तो 3 से तो कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या बताया था, एक्स देखो, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म को देखो, साइन कैसा है इसका, प्लस है, तो क्या बनेगा आपके पास, एक्स प्लस यहाँ पे कितना है 3, 3 लिखा, अपॉन में 2 मार दिया, होल स्क्वायर मार दिया। अब 3/2 जो है आपने लिखा है, माइनस में 3/2 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लो, काम खत्म, बन गया परफेक्ट स्क्वायर भाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों को आप सॉल्व करना आपको आता है, ये 2 हो जाएगा, ये 9/4 हो जाएगा, फिर ये इसको सॉल्व कर लोगे, कितना बन जाएगा भाई, 3 आपका बाहर है, और यहाँ से देखो मिल गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, है ना, और ये आ गया 2 और ये आ गया 4, एलसीएम ले लोगे 4 का तो ये मिल जाएगा 8। ठीक, 8 से 9 जाएगा तो माइनस का 1, और बचेगा कितना, 1/4 बच गया। परफेक्ट स्क्वायर आपने बना लिया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, dx अपॉन में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का कुछ नहीं, अगर स्क्वायर करना चाहो तो 1/2 का होल स्क्वायर। 3 आपका बाहर है तो 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये देखो फॉर्मेट बन गया फिर से वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो लॉग वाला फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था अभी, क्या होता है, 3 तो बाहर ही रहेगा, 1 डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब कितना करोगे, जब दोनों को डिफरेंस करोगे तो आपको पता है कि एक्स के साथ जो भी ये सब कट जाएगा और बचेगा क्या, 1/2, 1/2 का मतलब 1/2 प्लस 1/2 बचेगा, सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/1, डिफरेंस 1 आएगा, और ln छोटा जो भी है आपके पास इसमें क्या है, x प्लस 3/2 माइनस 1/2 और अपॉन में x प्लस 3/2 प्लस का 1/2 और प्लस का c। तो इस तरीके से ज़्यादा घांचा पांचा हो गया है ये क्वेश्चन, तो मैं लाइन खींचता हूँ कि मैंने कहाँ से कहाँ तक का क्वेश्चन किया है। वो तेरी लाइन भी चली गई, ये लाइन आती है और ये आपका क्वेश्चन है इधर, और ये आपका आंसर है। अब नीचे ऊँचे आप सॉल्व ही कर लोगे, 3/2 से 1/2 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 3/2 में 1/2 ऐड करोगे तो 2 बचेगा, है ना, और 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 3 ln x प्लस 1 x प्लस 3, x प्लस 2, सॉरी 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, प्लस का c, ये आंसर आपका बन जाएगा। तो होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा। पूरा कहानी केवल परफेक्ट स्क्वायर बनाने के ऊपर थी, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया तो मैं एक दो इक्वेशन लिखता हूँ, उनका सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखा देता हूँ आपको, और आपका काम क्या है, फटाफट सीख जाइए, क्योंकि सीख जाओगे तो काम हो जाएगा, नहीं सीख पाओगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तो देखते हैं, हाउ कैन मेड परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख लो भाई, फटाफट सीखना, दोबारा ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में दोबारा सीखने का मौका पड़े, एक बार सीख लो। इक्वेशन हमने लिखी एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 3, बनाओ, क्या करोगे, x के साथ जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के साथ अकेला ही है ऑलरेडी, तो x रखा, x वाली टर्म को देखो प्लस है तो प्लस मार लो, नंबर कितना है 13/2 का होल स्क्वायर, माइनस का 3 था, 13/2 यहाँ पे मारा तो माइनस 13/2 का स्क्वायर मार दिया, खत्म, सॉल्व कर लो, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अगली बना देता हूँ, एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 8, बना दो। एक्स स्क्वायर पहले अकेला करो, 9 बाहर निकाल लोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7/9,
9 माइनस का 8/9 बन गया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो ध्यान देना कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समस्या कोई नहीं है। 9 आपका अभी भी बाहर है, अंदर एक्स स्क्वायर का एक्स लिख लिया, और इसके बाद जो एक्स वाली टर्म है इसका साइन देखा, प्लस है तो प्लस मान लिया। अब 7/9 है तो इसको हम लिखेंगे 7/9/2 का होल स्क्वायर, माइनस का 8/9 ऑलरेडी है। अब जितना यहाँ पे लिखा इसी को माइनस कर दो, 7/9/2 का होल स्क्वायर माइनस कर दिया, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब इस वाली टर्म को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी, कर लोगे सॉल्व। और भी एक दिखा देता हूँ भाई, इक्वेशन जैसे भी आपको सोचना है सोच लो यार, आप फ्री हो। सोच लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, सोच लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर की टर्म को अकेला करो, अकेला करने का मतलब कि a को बाहर पटक लो, अंदर से बचेगा ax² प्लस का b/ax प्लस का c/a। अब इसमें देखो a तो अभी भी बाहर है, x² का x ले लिया, और x वाली टर्म को देखो, इसका साइन कैसा है, प्लस, तो प्लस, और b/a/2 कर लो, होल स्क्वायर मान लिया, प्लस का कितना है c/a, और जितना यहाँ पे आपने प्लस रखा है इतने को हुई माइनस कर लो b/a/2 का होल स्क्वायर, बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। अगेन इसको आप एडजस्ट कर लो, बन गया ना। तो ये तरीका है परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से हम लोग बना लेते हैं, है ना। और होप आप लोग बनाना सीख गए होंगे, ठीक। और अभी भी अगर सीख गए होंगे तो एक और बना दो आप, लास्ट क्वेश्चन आज का जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 7 - 3x - x² बनाओ। अब अगर ऐसी इक्वेशन कभी भी मिल जाए तो कुछ ना करो यार, घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो x² प्लस का 3x माइनस का 7 बन गया ना, आ गया अपनी औकात में। और औकात में जैसे ही क्वेश्चन आया काम खत्म हो गया। x इसका साइन देखा प्लस है तो प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर, बड़ा सा ब्रैकेट, माइनस का 7 और फिर माइनस का अगेन 3/2 का होल स्क्वायर, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। सॉल्व कर लो, खत्म ना। तो होप कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कभी आप गलती नहीं करोगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ नए फॉर्मूले जो हमको मिलेंगे करने के लिए। जैसे पहला जो फॉर्मूला आपको मिलने वाला है यहाँ पे, वो आपने निकाल रखा है पीछे, dx में x² - a² निकाल रखा है। और ये होता है कितना, 1/2a ln x - a/x प्लस a, और प्लस का c, स्पेसिफिक फॉर्म हो गई ये। और ये फॉर्मूला आपको याद रहे, याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी तो आप वहाँ पे लगा लोगे, है ना। बोर्ड वालों के लिए तो फिर ये रामबाण है, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, ऑफर, ठीक। और अगला जो फॉर्मूला है वो है x², माइनस ऊपर मैंने देख लिया, प्लस कर लेता हूँ a², ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। देखना इन सारे फॉर्मूलों में सिमिलरिटी देखना, और जो भी मैं लिख रहा हूँ इनको एक साथ पढ़ने की कोशिश करना, और एक साथ इनको अपनी कॉपी में नोट भी करना, ठीक। और तीसरा जो फॉर्मूला इसमें बन सकता है वो ये बन सकता है कि मैं लिख लूँ dx में a² - x²। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा 1/2a ln a प्लस x लिख लो, चूंकि a पहले है उसमें, तो a प्लस x में a माइनस x प्लस का c, ठीक। अब ये तीनों स्पेसिफिक फॉर्म है इंटीग्रेशन की, है ना, और ये आपको याद रखने होंगे।
ठीक, क्योंकि अभी हम लोग लगभग जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है वो ख़त्म कर चुके हैं पढ़ के, है ना। नॉर्मल इंटीग्रेशन का मतलब केवल जो फॉर्मूले और ट्रिक के बेसिस पे होता है। अब कुछ हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो इंटीग्रेशन के कुछ और भी मेथड होते हैं, बात समझे। तो वहाँ तक पहुँचने के पहले आपको ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। बात क्लियर? ठीक, स्क्रीन को पॉज करो, फॉर्मूले नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं। अब बात आते हैं कि इंटीग्रेशन जो अभी तक हम लोग सीख रहे थे, इसको करने के जो तरीके होते हैं, यानी मेथड ऑफ डूइंग इंटीग्रेशन, वो कितने होते हैं। तो इंटीग्रेशन, या हेडिंग डाल लो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के सिर्फ 4 तरीके हैं। पहला, एक तो जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं, फॉर्मूला लगा लिया या फिर अरेंजमेंट कर लिया। अरेंजमेंट करके बाद फॉर्मूला लगा लिया, तरीका वही है, फॉर्मूला लगा लिया फिर अरेंजमेंट करने के बाद फॉर्मूला लगा लिया। तो ये पहला तरीका हो गया जो हम लोग कर रहे थे अभी तक। दूसरा जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि आप किसी एक फंक्शन को रिप्लेस कर रहे हो, बात समझे, किसी एक फंक्शन का पूरा रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, और रिप्लेस करके हम लोग कुछ और मानेंगे, बाद में सॉल्व करके वापस वैल्यूज की रख लेंगे। तीसरा जो होता है इसका तरीका, उसको हम लोग बोलते हैं IBP या इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखो। तो इसमें क्या होता है कि जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट आपको मिल जाए, क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अभी अपन लोगों के पास जो फॉर्मूले हैं वो प्रोडक्ट के लिए नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग IBP लगाएंगे। ठीक, आगे प्रोडक्ट के भी फंक्शन क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर x। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग IBP यूज करते हैं। तीसरा जो चौथा फॉर्म है वो होता है स्पेशल फॉर्म्स। स्पेशल फॉर्म्स भी कुछ होती हैं इंटीग्रेशन करने के, मतलब उनके जो तरीके हैं वो स्टैंडर्ड ही हैं। उसमें ना तो कोई मेथड यूज होगा ऊपर से, ना तो कोई फॉर्मूला यूज होगा, ना तो कोई सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो, और ना तो कोई IBP यूज कर सकते हो। उनका एक स्पेशल तरीका है, उसी तरीके से हमको करना पड़ेगा, बात समझे। तो जिसमें से हम लोगों ने फॉर्मूला और अरेंजमेंट काफ़ी हद तक कर लिया है। तो आपका काम क्या है, आपकी बुक जो भी हो, जो भी रेफरेंस बुक यूज़ करते हो, उसमें उठाइए और क्वेश्चन करिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते होगे। ठीक, अब आगे आते हैं सब्स्टिट्यूशन पे, कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया सीखेंगे और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करा जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपका काम क्या है कि हमारे वीडियोस को अगर आप देख रहे हो, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए। ठीक, और अगर आप नए आए हों चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हो, और फेसबुक पेज आपको पता है एजुकेटर शिक्षा के नाम से ही है ना। या फिर आप अगर इंस्टाग्राम यूज़र हो तो इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरी ID है एजुकेटर पंकज।